आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आज के समय में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। यह है डायबिटीज या मधुमेह। यह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसे अक्सर मूक हत्यारा कहा जाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती रहती है। डायबिटीज वास्तव में क्या है? सरल भाषा में कहें तो यह एक ऐसी स्थिति है जब हमारे रक्त में शुगर या ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। हमारा शरीर भोजन को ग्लूकोज में बदलता है, जो हमारी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। लेकिन इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन नाम के हार्मोन की जरूरत होती है। इंसुलिन हमारे पैंक्रियास में बनता है। जब यह हार्मोन सही तरीके से काम नहीं करता या पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता, तो ग्लूकोज हमारे रक्त में ही रह जाता है और कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता। इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज, जो आमतौर पर बचपन या युवावस्था में होता है। इसमें पैंक्रियास बिल्कुल इंसुलिन नहीं बना पाता। यह एक ऑटो इम्यून रोग है, जहां हमारा अपना इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज, जो सबसे आम प्रकार है और आमतौर पर 40 की उम्र के बाद होता है। इसमें शरीर में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन वह सही तरीके से काम नहीं करता। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यह मुख्यतः जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है। तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं में होता है। यह आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद सामान्य हो जाता है, लेकिन बाद में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज के लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले आता है बहुत ज्यादा प्यास लगना। जब रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो किडनी इसे फिल्टर करने की कोशिश करती है और इस प्रक्रिया में बहुत सारा पानी निकल जाता है, जिससे प्यास लगती है। बार बार पेशाब आना भी एक प्रमुख लक्षण है। शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसीलिए डायबिटीज के मरीजों को रात में भी कई बार बाथरूम जाना पड़ता है। अचानक वजन कम होना भी चिंता की बात है। जब कोशिकाओं को पर्याप्त ग्लूकोज नहीं मिलता, तो वे ऊर्जा के लिए मांसपेशियों और फैट को इस्तेमाल करने लगती है, जिससे वजन कम होता जाता है। भूख में वृद्धि एक और आम लक्षण है। क्योंकि कोशिकाओं को ठीक से ऊर्जा नहीं मिल रही होती, इसलिए शरीर को लगातार भोजन की इच्छा होती रहती है। थकावट और कमजोरी महसूस करना भी डायबिटीज का संकेत हो सकता है। जब कोशिकाओं को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती, तो व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस करता है। आंखों की रोशनी में कमी या धुंधला दिखाई देना भी एक चेतावनी का संकेत है। हाई ब्लड शुगर आंखों के लेंस को प्रभावित करता है, जिससे दृष्टि की समस्या हो सकती है। घावों का धीरे धीरे भरना भी डायबिटीज का एक लक्षण है। हाई ब्लड शुगर रक्त प्रवाह को प्रभावित करता है और संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता को कम करता है। हाथों और पैरों में सुन्नता या झंझनाहट महसूस करना भी हो सकता है। यह डायबिटिक न्यूरोपैथी का संकेत है, जो तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। डायबिटीज के जोखिम कारकों की बात करें तो पारिवारिक इतिहास सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके माता पिता या भाई बहन में से किसी को डायबिटीज है, तो आपको भी होने का खतरा बढ़ जाता है। मोटापा भी एक प्रमुख जोखिम कारक है। जब हमारा वजन सामान्य से अधिक होता है, खासकर पेट के आसपास फैट जमा होता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है। बढ़ती उम्र के साथ डायबिटीज का खतरा बढ़ता जाता है। 45 की उम्र के बाद यह जोखिम और भी बढ़ जाता है। निष्क्रिय जीवन शैली भी एक बड़ा कारक है। नियमित व्यायाम न करना और दिन भर बैठे रहना डायबिटीज के जोखिम को बढ़ाता है। गलत खान-पान की आदतें, जैसे कि बहुत ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना भी हानिकारक है। उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी डायबिटीज के जोखिम को बढ़ाती है। डायबिटीज का निदान कैसे किया जाता है? सबसे आम टेस्ट है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। इसमें 8-12 घंटे तक कुछ न खाने के बाद ब्लड शुगर चेक किया जाता है। अगर यह 126 mgdl या उससे ज्यादा है,
तो डायबिटीज की पुष्टि होती है। रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट में किसी भी समय ब्लड शुगर चेक किया जाता है। अगर यह 200 mgdl या उससे ज्यादा है तो यह डायबिटीज का संकेत है। HbA1c टेस्ट पिछले 2-3 महीनों के औसत ब्लड शुगर लेवल को दिखाता है। अगर यह 6.5% या उससे ज्यादा है तो डायबिटीज की पुष्टि होती है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में पहले फास्टिंग ब्लड शुगर चेक किया जाता है, फिर ग्लूकोज का घोल पिलाकर 2 घंटे बाद फिर से टेस्ट किया जाता है। डायबिटीज अगर कंट्रोल में न रखा जाए तो यह कई गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है। दिल की बीमारी, किडनी की समस्या, आंखों की बीमारी, तंत्रिका तंत्र की क्षति और पैरों की समस्याएं इसके मुख्य दुष्प्रभाव हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही जानकारी और सही उपचार के साथ डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। आने वाले अध्यायों में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, आज हम डायबिटीज के उपचार और प्रबंधन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। यह समझना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे पूरी तरह से ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सही तरीके से प्रबंधन करके एक सामान्य और स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। डायबिटीज के उपचार में सबसे पहले आता है दवाओं का सेवन। टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों को जीवन भर इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है क्योंकि उनका शरीर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता। इंसुलिन के कई प्रकार होते हैं, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। डॉक्टर मरीज की जरूरत के अनुसार इंसुलिन का प्रकार और डोज तय करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के शुरुआती दिनों में अक्सर गोलियों से काम चल जाता है। मेटफॉर्मिन सबसे पहली पसंद की दवा है जो लिवर में ग्लूकोज के उत्पादन को कम करती है और इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाती है। अगर अकेली मेटफॉर्मिन से काम नहीं चलता तो डॉक्टर अन्य दवाएं जोड़ते जाते हैं। सल्फोनाइल यूरिया दवाएं पैंक्रियास से इंसुलिन का स्राव बढ़ाती हैं। इनमें ग्लिपिजाइड, ग्लाइबराइड जैसी दवाएं शामिल हैं, लेकिन इनसे हाइपोग्लाइसीमिया यानी बहुत कम ब्लड शुगर का खतरा रहता है। डीपीपी छोर अवरोधक दवाएं जैसे कि सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन भोजन के बाद ही इंसुलिन का स्राव बढ़ाती है, इसलिए इनसे हाइपोग्लाइसीमिया का कम खतरा रहता है। SGLT2 अवरोधक दवाएं किडनी के जरिए अतिरिक्त ग्लूकोज को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। ये दवाएं दिल की सुरक्षा भी करती हैं। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाएं इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं। ये न केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करती हैं, बल्कि वजन कम करने में भी मदद करती हैं। दवाओं के अलावा सबसे महत्वपूर्ण है आहार का प्रबंधन। डायबिटिक आहार का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप समझदारी से खाना चुनें और सही मात्रा में लें। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग एक बहुत उपयोगी तकनीक है। रोटी, चावल, दाल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स सीधे ब्लड शुगर को प्रभावित करते हैं। एक रोटी में लगभग 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। डायबिटिक व्यक्ति को दिन भर में कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, यह उसके वजन, गतिविधि के स्तर और दवाओं पर निर्भर करता है। प्रोटीन भी बहुत जरूरी है। दाल, मांस, मछली, अंडे, पनीर में भरपूर प्रोटीन होता है। प्रोटीन ब्लड शुगर को तुरंत प्रभावित नहीं करता, लेकिन लंबे समय तक पेट भरा रखता है। फाइबर युक्त आहार बहुत फायदेमंद है। हरी सब्जियां, फल, होल ग्रेन अनाज में फाइबर भरपूर होता है। फाइबर ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ने में मदद करता है। खाने का समय भी बहुत मायने रखता है। दिन में 3 बड़े भोजन के बजाय 5-6 छोटे भोजन करना बेहतर होता है। इससे ब्लड शुगर में अचानक उछाल नहीं आता। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की समझ भी जरूरी है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आहार जैसे कि ओट्स, क्विनोआ, ब्राउन राइस बेहतर विकल्प हैं। व्यायाम डायबिटीज के प्रबंधन का एक अहम हिस्सा है। नियमित व्यायाम इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाता है, जिससे कम इंसुलिन में भी ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि तेज चलना, साइकिलिंग, स्विमिंग दिल के लिए फायदेमंद है और कैलोरी बर्न करते हैं।
हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रतिरोध व्यायाम या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। मजबूत मांसपेशियां ज्यादा ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए। योग और स्ट्रेचिंग भी बहुत फायदेमंद है। यह न केवल लचीलापन बढ़ाता है बल्कि तनाव भी कम करता है। ब्लड शुगर की नियमित मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। घर में ग्लूकोमीटर का उपयोग करके रोजाना ब्लड शुगर चेक करना चाहिए। फास्टिंग ब्लड शुगर 80-130 मिलियन के बीच रहना चाहिए और खाने के बाद 180 मिलियन से कम होना चाहिए। कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग CGM एक नई तकनीक है जो 24 घंटे ब्लड शुगर की निगरानी करती है। ये छोटा सा सेंसर त्वचा के नीचे लगाया जाता है और स्मार्टफोन पर रियल टाइम डेटा भेजता है। तनाव प्रबंधन भी डायबिटीज कंट्रोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल ब्लड शुगर बढ़ाता है। मेडिटेशन, प्राणायाम, गहरी सांस की तकनीक तनाव कम करने में मदद करती है। नींद की गुणवत्ता भी बहुत मायने रखती है। कम नींद या खराब नींद इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है। रोजाना 7-9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेना जरूरी है। धूम्रपान छोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि यह रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और डायबिटीज की जटिलताओं का खतरा बढ़ाता है। अल्कोहल का सेवन बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए। अल्कोहल हाइपोग्लाइसीमिया का कारण बन सकता है। नियमित मेडिकल चेकअप कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर से मिलकर HbA1c, किडनी फंक्शन, आंखों की जांच, पैरों की जांच कराते रहना चाहिए। डायबिटीज एजुकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा आप अपनी बीमारी के बारे में जानेंगे उतना बेहतर इसे मैनेज कर सकेंगे। परिवार और दोस्तों का सहयोग भी बहुत मदद करता है। उन्हें भी डायबिटीज के बारे में जानकारी दें ताकि वे आपकी मदद कर सकें। टेक्नोलॉजी का भी फायदा उठाएं। कई मोबाइल ऐप्स हैं जो ब्लड शुगर ट्रैकिंग, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, व्यायाम ट्रैकिंग में मदद करती हैं। इमरजेंसी की स्थिति में क्या करना है यह भी जानना जरूरी है। हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ग्लूकोज टैबलेट या मिठाई लें। याद रखें, डायबिटीज के साथ जीना मुश्किल नहीं है। बस सही जानकारी, नियमित दवा, उचित आहार, व्यायाम और सकारात्मक सोच के साथ आप एक पूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। डायबिटीज के प्रबंधन में सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने शरीर की सुनें। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और इसलिए उपचार भी व्यक्तिगत होना चाहिए। कुछ लोगों को सुबह का ब्लड शुगर ज्यादा परेशान करता है तो कुछ को खाने के बाद अपने पैटर्न को समझना और उसके अनुसार अपनी दिनचर्या बनाना महत्वपूर्ण है। डायबिटीज के साथ यात्रा करना भी संभव है। बस कुछ तैयारी की जरूरत होती है। अपनी दवाएं, ग्लूकोमीटर, ग्लूकोज टैबलेट्स हमेशा साथ रखें। लंबी यात्रा के दौरान टाइम जोन चेंज होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर दवा का समय एडजस्ट करें। सामाजिक जीवन में भी डायबिटीज बाधा नहीं बनना चाहिए। पार्टियों और शादी विवाह में जाना बिल्कुल ठीक है। बस स्मार्ट चॉइसेस करें। सलाद, ग्रिल्ड फूड, दाल, सब्जियों को प्राथमिकता दें। मिठाई की जगह फल चुनें। काम के दौरान भी डायबिटीज को मैनेज करना संभव है। अपने कलीग्स को अपनी स्थिति के बारे में बताएं। ऑफिस में हेल्दी स्नैक्स रखें। लंबे समय तक बैठे न रहें। बीच बीच में उठकर थोड़ा टहलें। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज की विशेष देखभाल की जरूरत होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज हो या पहले से मौजूद डायबिटीज, दोनों ही स्थितियों में सख्त ब्लड शुगर कंट्रोल जरूरी है। बच्चों में डायबिटीज का प्रबंधन पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। स्कूल के टीचर्स और दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। बच्चे को अपनी स्थिति के बारे में शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहिए। डायबिटीज की जटिलताओं से बचने के लिए नियमित जांच कराना बहुत जरूरी है। साल में कम से कम एक बार आंखों की पूरी जांच, किडनी फंक्शन टेस्ट, हार्ट चेकअप कराना चाहिए। आर्थिक प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। डायबिटीज की दवाएं और टेस्ट महंगे होते हैं। जेनेरिक दवाओं का विकल्प चुनें। सरकारी योजनाओं का फायदा उठाएं। प्रिय दोस्तों,
आज हम अपनी इस महत्वपूर्ण यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे डायबिटीज से बचा जा सकता है और भविष्य में इस बीमारी के इलाज में क्या नई उम्मीदें हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टाइप 1 डायबिटीज को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज को काफी हद तक रोका जा सकता है। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में डायबिटीज के 90% से ज्यादा मामले टाइप 2 के हैं। जीवन शैली में सुधार डायबिटीज की रोकथाम की आधारशिला है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वस्थ वजन बनाए रखना। अगर आपका BMI 25 से ज्यादा है, वजन कम करना जरूरी है। केवल 5-10% वजन कम करने से भी डायबिटीज का खतरा काफी कम हो जाता है। आहार में बदलाव सबसे प्रभावी तरीका है। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, मिठाइयों का सेवन कम करें। इसकी जगह होल ग्रेन अनाज, ताजी सब्जियां, फल, दाल, नट्स को अपने आहार में शामिल करें। रिफाइंड शुगर की जगह प्राकृतिक मिठास का उपयोग करें। भारतीय खाने में रोटी के बजाय मल्टी ग्रेन रोटी, सफेद चावल के बजाय ब्राउन राइस या क्विनोआ का चुनाव करें। दालचीनी, मेथी, करेला जैसे प्राकृतिक तत्व ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि बहुत जरूरी है। रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, घर का काम करना भी अच्छी एक्सरसाइज है। बैठे रहने वाली जीवन शैली से बचें। योग और प्राणायाम भी बहुत फायदेमंद है। सूर्य नमस्कार, कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे योगासन और प्राणायाम न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी सुधारते हैं। तनाव को कम करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक तनाव कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बनता है। मेडिटेशन, हॉबीज, दोस्तों के साथ समय बिताना तनाव कम करने के अच्छे तरीके हैं। धूम्रपान और शराब से पूरी तरह बचना चाहिए। ये दोनों ही डायबिटीज का खतरा बढ़ाते हैं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का भी कारण बनते हैं। पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है। 7 से 9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद हार्मोन्स को संतुलित रखती है और मेटाबॉलिज्म सुधारती है। नियमित हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। 40 की उम्र के बाद साल में एक बार ब्लड शुगर टेस्ट जरूर कराएं। अगर पारिवारिक इतिहास है तो 30 की उम्र से ही शुरू करें। प्री डायबिटीज की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह स्थिति है जब ब्लड शुगर सामान्य से ज्यादा है, लेकिन डायबिटीज की रेंज में नहीं पहुंची है। इस स्टेज में सही कदम उठाकर डायबिटीज को रोका जा सकता है। अब बात करते हैं डायबिटीज के इलाज में आने वाली नई तकनीकों की। इंसुलिन पंप एक क्रांतिकारी डिवाइस है जो लगातार इंसुलिन देता रहता है। यह खासकर टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग CGM अब भारत में भी उपलब्ध है। यह छोटा सा डिवाइस त्वचा पर लगाया जाता है और 24 घंटे ब्लड शुगर की निगरानी करता है। आर्टिफिशियल पैंक्रियास एक नई तकनीक है जो CGM और इंसुलिन पंप को जोड़कर एक स्वचालित सिस्टम बनाती है। यह ब्लड शुगर के अनुसार अपने आप इंसुलिन की मात्रा एडजस्ट करती है। स्टेम सेल थेरेपी में बहुत उम्मीदें हैं। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि स्टेम सेल्स से नई बीटा सेल्स बनाई जा सके जो इंसुलिन का उत्पादन करें। जीन थेरेपी भी एक आशाजनक क्षेत्र है। भविष्य में हो सकता है कि जेनेटिक लेवल पर डायबिटीज को ठीक किया जा सके। इम्यूनोथेरेपी से टाइप 1 डायबिटीज में बची हुई बीटा सेल्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ दवाएं ट्रायल स्टेज में हैं जो इम्यून सिस्टम को बीटा सेल्स पर अटैक करने से रोक सकती है। नई दवाओं का विकास भी लगातार हो रहा है। डुअल और ट्रिपल हार्मोन एगोनिस्ट्स जैसी दवाएं न केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करती हैं, बल्कि वजन भी कम करती हैं। डिजिटल हेल्थ और AI का भी बहुत योगदान है। स्मार्टफोन ऐप्स, टेलीमेडिसिन, AI बेस्ड ग्लूकोज प्रेडिक्शन जैसी तकनीकें डायबिटीज मैनेजमेंट को आसान बना रही हैं। व्यक्तिगत चिकित्सा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का भी बहुत भविष्य है। हर व्यक्ति के जेनेटिक मेकअप के अनुसार उसका इलाज तय किया जा सकेगा। भारत में डायबिटीज रिसर्च भी तेजी से बढ़ रहा है।
AIIMS, PGIMR जैसे संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं में भी सुधार हो रहा है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं डायबिटीज के इलाज को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रही हैं। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का इंटीग्रेशन भी एक दिलचस्प क्षेत्र है। कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर वैज्ञानिक रिसर्च हो रही है। टेक्नोलॉजी की मदद से डायबिटीज एजुकेशन भी बेहतर हो रही है। ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार, यूट्यूब चैनल्स के जरिए लोगों तक सही जानकारी पहुंच रही है। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूलों में बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में सिखाना, वर्कप्लेस वेलनेस प्रोग्राम्स जैसी पहल डायबिटीज की रोकथाम में मदद कर रही है। फूड इंडस्ट्री में भी बदलाव आ रहा है। लो शुगर, हाई फाइबर, डायबिटिक फ्रेंडली प्रोडक्ट्स अब आसानी से मिल रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी डायबिटीज के लिए बेहतर कवरेज दे रही हैं। कुछ कंपनियां तो वेलनेस प्रोग्राम्स के लिए छूट भी देती हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि डायबिटीज एक मैनेजेबल कंडीशन है। सही जानकारी, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास के साथ आप इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज के साथ जीना एक चुनौती जरूर है, लेकिन यह असंभव नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोग डायबिटीज के साथ सफल, खुशहाल और पूर्ण जीवन जी रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अकेले नहीं हैं। आपका पूरा परिवार, डॉक्टर, डाइटिशियन और डायबिटीज कम्युनिटी आपके साथ है। नियमित एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप न केवल डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि पहले से भी बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं। भविष्य बहुत उज्जवल है। विज्ञान की तरक्की के साथ डायबिटीज का इलाज और भी आसान और प्रभावी होता जा रहा है। हो सकता है आने वाले दशकों में डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक करने का तरीका मिल जाए। तब तक हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम इसे बेहतरीन तरीके से मैनेज करें और अपने सपनों को पूरा करने से इसे रोकने न दें। आज की इस यात्रा के अंत में मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूँ कि डायबिटीज आपकी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई और स्वस्थ शुरुआत है। इसे एक अवसर समझें अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने का। स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा याद रखें कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है। धन्यवाद।